हेलो स्टूडेंट्स, आज वाला लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन को अपन ऑलमोस्ट पूरा पढ़ चुके हैं। तो आज वाला लेक्चर में अपना पार्ट चलने वाला है, मतलब शुरुआत होने वाली है एप्लीकेशन पार्ट की। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेंगे अपन क्या, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्या है देखो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन पार्ट, समझते हैं जरा ध्यान से। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहीं से ये वाला जो पार्ट मैं समझा रहा हूं ना, अब ये वो वाला पार्ट शुरू होने जा रहा है जो अपन फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। अभी तक तो अपन ने मैथमेटिक्स समझ ली पूरी की पूरी, की मैथ्स क्या थी। ठीक है, अब बहुत जल्द में 1 या 2 लेक्चर में पूरा इसको डिफरेंशिएशन को खत्म कर देंगे अपन। और ये जो 2 लेक्चर है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये बताएंगे कि जो डिफरेंशिएशन है ना वो फिजिक्स से कैसे रिलेट होगा। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन है वो फिजिक्स से कैसे रिलेट होगा। अभी तक तो मैंने पूरा डिफरेंशिएशन की कहानी आपको समझा दी, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो पहला एप्लीकेशन है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा बाद में। ठीक है, पहले दूसरा वाला एप्लीकेशन समझते हैं। ये फर्स्ट वाला एप्लीकेशन में मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है अभी आपको आगे कवर कराऊंगा, हो सकता है अगले लेक्चर में या फिर आज लास्ट। दूसरा एप्लीकेशन है एप्लीकेशन बेस्ड ऑन dy by dx। देखो क्या एप्लीकेशन बेस्ड ऑन dy by dx। तो dy by dx पे कौन कौन सी एप्लीकेशन बेस्ड है ये समझाता हूं। जैसे यहां लिखता हूं dy by dx, पहले तो अपन dy by dx को क्या रीड करते हैं ये समझ लेते हैं जरा। dy by dx को डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर बुक्स में इसका ऐसा भी लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे लिखा जाता है बुक्स में। या फिर ऐसा लिख सकते हो आप डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ की जगह क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। पर जो ज्यादातर फिजिक्स का जो डेफिनेशन होता है ना बेटा, वो इसी वे में लिखा जाता है। तो अभी मैं आपको एक एक करके सारी कहानी समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, जिसे इसका फर्स्ट वाला पार्ट समझाता हूं। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट समझाता हूं। देखो सेकेंड एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट, जैसे मान लो यहां पे v जो है ना, v डिनोट कर रहा है सपोज वेलोसिटी को, एंड s डिनोट कर रहा है अपना डिस्प्लेसमेंट को, एंड t डिनोट कर रहा है अपना टाइम को। ठीक है, तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है बेटा, इन तीनों में क्या है, एक रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है, देखो v इक्वल टू ds बाई dt। ठीक है, ये रिलेशन कहां से आता है ये भी आगे समझाऊंगा। अच्छा, इतना तो पता होगा आपको कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ds अपॉन dt जो आता है वो वेलोसिटी के बराबर आता है। ठीक है, क्लियर है। आपको s बाई टी तो पता होगा ना, वेलोसिटी s बाई टी। आप 1 मिनट के लिए ऐसे समझो ds बाई dt है एक्चुअल में। तो इसको क्या रीड करूंगा, अब देखो मैं इसको कैसे रीड किया जाएगा। इसको ऐसे लिखा जाएगा कि जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का मतलब यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो मैंने यही लिखा है dy अपॉन dx, और ये ds अपॉन dt है, ds अपॉन dt है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y की जगह आ रहा है s की जगह डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम क्यों लिखा, यहां विद रेस्पेक्ट टू x है, पर मेरा नीचे t है और t टाइम है। t क्या है अपना बेटा, टाइम है क्या, t क्या है, ये टाइम। क्लियर है, तो यहां तक की कहानी सबको क्लियर होगी। वेलोसिटी क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये सेकंड dy by dx पे बेस्ड मैंने पहला एप्लीकेशन समझाया है, फिर दूसरा समझाऊंगा, तीसरा समझाऊंगा। पहले यहां तक की कहानी नोट कर लो जरा आप लोग, यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे आया, तो ये भी चैप्टर्स में आएगा बेटा।
जैसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कराए ना, जहां लॉग को मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने लॉग को लिख दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री लिख दी थी। तो उसी पैटर्न पे ये ds बाई डी टी अभी आप बाद में आएगा आपके समझ में कि ds बाई डी टी वी के बराबर क्यों आ रहा है। मैं आपको यहां से डेफिनेशन लिखना सिखा रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, ये भी आपको क्वेश्चन का पार्ट है। जैसे मान लो एंड v जो होता है वो होता है ds बाई डी टी, ठीक है, क्लियर है। ऐसे में सेकंड वाला पार्ट समझाता हूं जरा, वीडियो पॉज करके यहां तक की कहानी आप लोग लिख लेना, वीडियो पॉज करो यहां तक की कहानी लिखो, ठीक है। वीडियो पॉज करके यहां तक की कहानी लिख लेना बेटा। नेक्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट समझता हूं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में जैसे मान लो एक होता है a इक्वल टू dv बाई डी टी, जैसे एक्सेलरेशन होता है ना वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पे ये जो है a तो है बेटा एक्सेलरेशन एंड v है वेलोसिटी एंड t है टाइम। तो क्या लिख दूंगा मैं, डेफिनेशन बनाऊं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration। मैंने यहां डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया अभी, जैसे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन जैसे यहां भी लिखा जा सकता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे यहां पे लिख दिया मैंने क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, क्लियर है। तो अब आपको इतना तो पता ही है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो आप ये भाई अभी वेलोसिटी v बाई टी की जगह dv बाई डी टी लिख लो। क्यों लिख रहे हैं वो अभी धीरे धीरे आगे क्लियर होगा अगले चैप्टर में, जिस भी चैप्टर में आपका ये वाला पार्ट आएगा। चलो अब यहां से अगर इसको थोड़ा सा और लिखा जाए तो एक्सेलरेशन को dv बाई डी टी तो लिखा ही है आपने। अच्छा v को क्या लिखा जा सकता है, d बाई डी टी ऑफ v को ds बाई डी टी लिखा जा सकता है क्या, v को ds बाई डी टी पिछले वाले यहां से लिख दिया, v को क्या लिख दिया मैंने, कहां गया, हाँ ये v को ds बाई डी टी यहां से लिखा है ये, ठीक है, v को ds बाई डी टी लिखा। तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया क्या, d2s अपॉन डी टी स्क्वायर, क्लियर है। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, नोट कर लो जरा। चलो और आगे समझते हैं जरा। अच्छा एक को ऐसे भी लिखा जा सकता है कहीं पे, चलो अभी यहीं तक समझते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, देखो ऐसा भी लिखा होता है कहीं f इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। अब किसी के दिमाग में आएगा सर ये कैसे आया, अभी मैं समझाऊंगा कौन कौन सी टर्म क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पे f तो है फोर्स, p है लीनियर मोमेंटम, p है क्या लीनियर मोमेंटम, एंड t है टाइम, एंड t क्या है टाइम, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं देखो अपन, रेट ऑफ, या फिर मैं सिंपल लिखता हूं ये जो फोर्स है F तो फोर्स आ गया, ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अब ये वाले टर्म पे नहीं जाना कि सर ये वाला टर्म कैसे आया, ये वाली टर्म पे नहीं जाना आपको, ठीक है। ये वाली टर्म आगे एक्सप्लेन कर दूंगा जब चैप्टर में आएगी, न्यूटन्स लॉ वाला चैप्टर आएगा उसमें ये आ जाएगा, क्लियर है। तो थर्ड वाला एप्लीकेशन भी लिखो जरा आप लोग फटाफट से, ठीक है। एक एक करके सारे एप्लीकेशन लिख देते हैं। चलो नेक्स्ट, वीडियो पोस्ट करके यहां तक की कहानी लिख लोगे बेटा आप लोग। चलो नेक्स्ट पे आ जाता हूं, सेकंड का फोर्थ पार्ट। सेकंड फोर्थ पार्ट में क्या देखो बेटा, यहां पे एक टर्म आती है पावर, सॉरी P बराबर dw अपॉन dt। इसमें ये जो P टर्म है ना, ये लीनियर मोमेंटम नहीं है, पावर है, एंड W जो है अपना वर्क है, एंड T जो अपना टाइम है। तो क्या लिख दोगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है। समझ रहे हो कहानी, तो यही तो कर रहा हूं ना, बस आपको ये वाली टर्म मैंने जो बताया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब मैं डेफिनेशन से लिखना सिखा रहा हूं आपको अलग।
जैसे वेलोसिटी की डेफिनेशन हो गई, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हो गया, फोर्स का डेफिनेशन हो गया, पावर का डेफिनेशन हो गया। ऐसे ही आप लोगों ने लेटेस्ट एक अभी पढ़ा होगा 10th में, करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा होगा आपने, मैं डी क्यू बाई डी टी लिख रहा हूं। I होता है अपना इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और Q होता है चार्ज फ्लो, एंड T होता है टाइम। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखो करंट का डेफिनेशन यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, या इसको चार्ज ही रहने दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, करंट लिख दूं शॉर्ट में, इलेक्ट्रिक करंट की बजाय मैंने करंट लिख दिया है बस, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है बुक्स में, अलग अलग बुक्स में, मैंने एक स्टैंडर्ड बता दिया आपको, उसी पैटर्न पे आपने सारी डेफिनेशन याद रखी। हो सकता है बुक्स में ऐसा लिखा होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, बट अपन ने यही dy बाई डी एक्स पे बेस, dy बाई डी एक्स जो लिखा है ना उसकी डेफिनेशन पे, यही ये वाली लाइन पकड़ लेनी है आपको, इस लाइन पे बेस्ड मैं सारी कहानी बता रहा हूं आपको। नोट कर लो जरा यहां तक की कहानी, यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से, फिर अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आता हूं। चलो एक और आ जाता है अपना, वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी बता देता हूं आपको, ठीक है, आगे आएगा ये सब, है ना, ये सब जितना भी पढ़ा रहा हूं ना, ये फिजिक्स में सब अपन आगे पढ़ने वाले हैं। टॉर्क होता है dl बाई dt। अब यहां टॉर्क टाउ, ये तो टॉर्क आ गया, एल को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, एल होता है एंगुलर मोमेंटम, एन टी होता है टाइम। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क को क्या लिखा जा सकता है, टॉर्क बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब आप जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये सारे फॉर्मूले आप लोग को याद होने चाहिए अभी। वैसे मैं धीरे धीरे आगे आते आते मैं पढ़ा दूंगा सब कहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ठीक है। शुरुआत के 2 फॉर्मूले तो अभी तुरंत से आ ही जाएंगे अपने पास नेक्स्ट चैप्टर में ही, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर जो काइनेमेटिक्स पढ़ना शुरू करेंगे अपन, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बट आपने 10th में क्यू बाई टी पढ़ा होगा, एक्चुअल फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी होता है, ठीक है। अब इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो धीरे धीरे आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से वीडियो पॉज करके, फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा देता हूं आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। यहां तक की कहानी अगर आप नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें अब इसका, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, देखो क्या होगा। अब ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को दिमाग में होने चाहिए। चलो मैं एक साथ लिख भी देता हूं कौन कौन से फॉर्मूले क्या क्या है। सबसे पहले मैंने v बताया ds बाई डी टी, फिर मैंने a बताया dv बाई डी टी, फिर उसके बाद मैंने बताया f dp बाई डी टी, फिर उसके बाद मैंने बताया पावर dw बाई डी टी, फिर उसके बाद मैंने करंट बताया dq बाई डी टी, फिर लास्ट मैंने टॉर्क बताया dl बाई डी टी, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इस पे बेस्ड मैं न्यूमेरिकल्स आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलो तो न्यूमेरिकल सेक्शन पे आते हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल बहुत आसान सा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टाइम t टाइम पे डिपेंड कर रही है। और कैसे डिपेंड कर रही है, देखो वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस या वेलोसिटी टी क्यूब माइनस 12t प्लस 18 मीटर पर सेकेंड। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इसमें ध्यान से समझना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी, कैलकुलेट वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 या t इक्वल टू 5। सेकेंड बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें। कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी, कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी। थर्ड क्वेश्चन कैलकुलेट एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। आप लोग ट्राई करना है एक बार जरा, नहीं सॉल्व होगा तो मैं सॉल्व करा ही दूंगा आपको, बट फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन ट्राई करना है बेटा, ठीक है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। फिफ्थ कैलकुलेट टाइम when acceleration will be 0। आपको लग रहा होगा सर एक ही बार में पूरा का पूरा बोर्ड भर दिया आपने, तो इतना बड़ा सारा क्वेश्चन, तो एक ही बार में मैं चाह रहा हूं सारे हर टाइप की वैरायटी कवर हो जाएगी आपकी। आपको थोड़ा सा फंक्शन आना चाहिए और बेसिक डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला, जो कि मैंने बोला था हर बार यही फॉर्मूला आपका 90% क्वेश्चन ले जाएगा, 90 to 95% क्वेश्चन पावर फॉर्मूला x पावर n वाला, तो उसी से इसका भी आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये दिया, t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी बतानी, इनिशियल वेलोसिटी बतानी, एक्सेलरेशन बताना है टाइम के फंक्शन में, एक्सेलरेशन बताना है 3 सेकंड पे, और वो टाइम बताना है जब एक्सेलरेशन 0 हो गया हो। तो एक बार अपना दिमाग लगाओ, 5 मिनट तक दिमाग लगाओगे, 5 क्वेश्चन है तो 5 मिनट वीडियो पॉज करो और दिमाग लगाओ, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं आपको। जल्दी से दिमाग लगाओ बेटा। चलो नोट किया, वीडियो पोस्ट करके आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा, सोल्व तो क्या ही करोगे यार तुम लोग, सोल्व तो करते नहीं हो बच्चों तुम। देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले तो वेलोसिटी जो दिया है, ये दिया है आपको टी क्यूब माइनस 12t प्लस 18। अब मेरे को कितने टाइम पे चाहिए, 8 टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे वेलोसिटी, तो यहाँ 5 क्यूब माइनस 12 इंटू 5 प्लस 18, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं है तो आसान क्वेश्चन है, जैसे फंक्शन में करा था ना अपन ने, t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी निकालना है और कुछ भी तो नहीं है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे 125, ये 60 प्लस 18, तो यहां से सिंप्लीफाई करने पे 125 माइनस 60 करोगे तो कितना हो गया
65 प्लस 18, तो ये 65, 75, 85, 83 आ रहा है, 83 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। चेक करो जरा, आप लोगों का आंसर भी यही है क्या? फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर चेक करो जल्दी से। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन। अब कुछ बच्चों के सेकंड वाले क्वेश्चन में दिक्कत ये आ रही होगी कि सर ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल टाइम, मतलब t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी। क्या अब आप लोग सोल्व कर लोगे? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। अब तो सोल्व कर लो यार अब तो आसान है, क्या सोल्व किया जा सकता है? तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी देखो जरा कितना आ रहा है। तो सोल्व कर लेता हूं, t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी। तो ये जो v है ना, यहां t का जगह 0 पुट कर दिया तो आंसर आ जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। आसान है क्या कहानी? बहुत आसान है बेटा, ठीक है। अगर आप लोग सोल्व नहीं करोगे तो कहां से आएगी? सोल्व तो करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक्सेलरेशन आपको पता है dv/dt होता है क्या? मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन d/dt ऑफ वेलोसिटी कितना लिखा है यहाँ पे? t³ माइनस 12t प्लस 18। डिफरेंशिएशन करूंगा तो t³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t²। जैसे x³ होता है ना, देखो अपन क्या करते हैं यहाँ d/dx ऑफ, अगर यहाँ x³ होता है तो अपन 3x² लिखते हैं क्या? तो ऐसे ही सेम यहाँ x की जगह t आ गया, क्या t³ आ गया तो 3t² लिख दो। उसमें सोचने वाली क्या बातें हैं, ठीक है। माइनस 12, t का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0। तो अपना जो आंसर होगा यही आंसर हो जाएगा बेटा। एक्सेलरेशन का टाइम के फॉर्म में तो यही हो गया 3t² माइनस 12, यही अपना आंसर हो जाएगा। और मीटर पर सेकंड है इसको, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, एक आंसर तो यही हो जाएगा थर्ड वाले क्वेश्चन का। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे इसी के बेसिस पे। यहीं पे अब आपको क्या बोला है? कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3। आप वीडियो पोस्ट आपने नोट्स में लिखा होगा ना क्वेश्चन, यहाँ छोटा सा हो गया, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो। मैं बोल देता हूं कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3। तो t इक्वल टू 3 पुट करो और एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालो जल्दी से। फटाफट से कैलकुलेट करके देखो जरा क्या आ रहा है। t इक्वल टू 3 पुट करो और एक्सेलरेशन का वैल्यू चेक करो जरा क्या आ रहा है। चलो चेक कर ले। फोर्थ, पहले तो एक्सेलरेशन टाइम की फॉर्म में तो क्या आ रहा है? टाइम की फॉर्म में अगर एक्सेलरेशन देखूंगा तो ये आ रहा है 3t² माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अब क्वेश्चन में पूछा है 8 टाइम t इक्वल टू कितना? 3। तो t इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो ये कितना आ गया? 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 12। तो 3 इंटू 3 इंटू 9 27 माइनस 12, तो ये आ गया कितना? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। यही अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या? फिफ्थ वाला क्वेश्चन। अरे फिफ्थ वाला तो ट्राई कर लो। कैलकुलेट टाइम व्हेन एक्सेलरेशन विल बी 0। एक्सेलरेशन 0 कब होगा वो टाइम बता दो। ऐसा टाइम बता दो जब एक्सेलरेशन 0 होगा। चलो मैं सोल्व कर देता हूं। देखो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल टू 3t² माइनस 12 है क्या? तो मुझे क्या पता करना है? एक्सेलरेशन 0 कराना है एंड साथ में इसके पैरेलल में टाइम पता करना है। तो एक्सेलरेशन को 0 लिखा आपने, 3t² माइनस 12, तो 3t² का वैल्यू 12 के बराबर हो गया। तो t² का वैल्यू किसके बराबर हो गया? t² का वैल्यू कितना हो गया? 4। तो टाइम का वैल्यू हो गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे होगा, प्लस माइनस नहीं होगा, माइनस वाले टाइम को हटा देंगे, नेगेटिव नहीं होगा टाइम इसलिए ना। तो ये इस टाइप से अपना इस क्वेश्चन का पूरा आंसर आ गया। और अब आपको पता लगा होगा कि ये जो पूरी फिजिक्स है, फिजिक्स से डिफरेंशिएशन कैसे रिलेट हो रहा है। बाकी देखो यहाँ फंक्शन भी रिलेट हुआ है, फंक्शन और साथ में डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का इतना सा रोल है। फिर इसका फाइनल रिजल्ट आने के बाद ये और ये भी सोल्व किया जा सकता है। कहानी नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन समझाता हूं इसी पैटर्न का।
फिर एक और क्वेश्चन समझाता हूं, यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से। यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो वीडियो पोस्ट करके नोट कर लिया होगा आई थिंक, नहीं किया है तो जल्दी से करो। 1 2 3 गायब। अगला क्वेश्चन आसान पैटर्न का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, या फिर डिस्प्लेसमेंट से पहले अगला क्वेश्चन एक और लिख लेता हूं, जिसे एक रेजिस्टेंस दिया गया है, इससे करंट फ्लो हो रही है आई। तो पहला क्वेश्चन तो क्या है, चार्ज Q फ्लो थ्रू वायर डिपेंड्स ऑन टाइम t, टाइम t पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो Q इक्वल टू मान लो ऐसा दे दिया आपको 3t स्क्वायर प्लस ln t, ठीक है। अब क्या पता करना है आपको, पहला फाइंड करंट इन वायर एज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में बताना है। दूसरा फाइंड करंट इन वायर एट टाइम t इक्वल टू 1/2 सेकेंड। हाफ सेकेंड में 1/2 सेकंड पे इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा ये पता करके बताना है। तो जिसको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और ये पता हो, क्या पता करना, कुछ भी तो नहीं पता करना, चार्ज को डिफरेंशिएट करना है तो करंट आ जाएगी। तो पहला आंसर तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दूसरे में टी का वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 1/2। टी का वैल्यू 1/2 पुट करना, सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा। नोट करो जल्दी से यहां तक की कहानी। देखो क्या होगा, सॉल्व करते हैं यहां से। आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया हो तो वीडियो क्वेश्चन तो लिखा ना, वीडियो पोस्ट करके फटाफट से सॉल्व किया करो, नहीं करोगे तो फिर ऊपर से जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो क्यू क्या दिया है, 3t स्क्वायर प्लस ln t। ln t का मतलब, ये ln t का मतलब क्या है, लॉग है, लॉगरिथम है, ये है ना। अब आई क्या होता है मेरा, dq बाई dt। तो q का वैल्यू पुट कर दिया आपने, d बाई dt ऑफ q का वैल्यू क्या आ गया, 3t स्क्वायर प्लस ln t, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर दूं डायरेक्ट, अब तो आप लोग खिलाड़ी हो चुके होंगे। टी स्क्वायर का 2t, ln t का 1/t, तो यही आंसर हो गया, i बरोबर 6t प्लस 1/t। ये ऐसा अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सेकंड क्वेश्चन में t का वैल्यू 1/2 पुट कर दो। तो करंट जो आ रही है क्या आ रही है, 6t प्लस 1/t। तो इसमें 8 टाइम t इक्वल टू 1/2 पुट करो। तो t इक्वल टू 1/2 पुट करते आई कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1/2 प्लस 1/1/2। तो ये हो जाएगा i का वैल्यू, यहाँ तो 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 5 एम्पियर आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। करंट है तो एम्पियर यूनिट लगाते हैं इसकी, AMP, ठीक है। चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो AMP, ये अपना आंसर है ना। नोट कर लो जरा, कहानी नोट करो जल्दी से, यहां तक की कहानी नोट करो फटाफट से।
चलो आगे बढ़े, यहां तक की कहानी नोट कर ली। नेक्स्ट देखो क्या है, हाँ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कराता हूं। अरे क्वेश्चन तो लिखो फिर सॉल्यूशन लिखना। क्या देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं अपन एस ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम टी, टाइम टी पे डिपेंड कर रहा है। और एस जो दिया है ना वो दिया आपको 3t पावर 5 प्लस माइनस 7t स्क्वायर प्लस 15, ये मीटर में है डिस्प्लेसमेंट। पहला तो क्या पता करना है, फाइंड वेलोसिटी, एक ही क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों टाइम के फंक्शन में बताने हैं, एज फंक्शन ऑफ टाइम। ट्राई करो जरा फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन तो सोल्व कर लो यार, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। पहला डिफरेंशिएशन वेलोसिटी आ जाएगा, दूसरा डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन आ जाएगा। सोल्व करो जल्दी से, फटाक से आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए तुरंत से। चलो कहानी समझ में आई, यहां तक की कहानी समझ आई। चलो आगे समझते हैं। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन समझा देता हूं। सॉल्यूशन क्या है देखो इसका, एस जो दिया है आपको 3t पावर 5 7t स्क्वायर प्लस 15, तो पहला तो वेलोसिटी पता करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगे। वेलोसिटी क्या होती है ds/dt, तो ये 3 एज इट इज t पावर 5 का 5t 4 हो जाएगा, माइनस 7 t स्क्वायर का 2t और 15 का 0, कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से वेलोसिटी निकल के आती है मेरे पास कितना 15t पावर 4 माइनस 14t, ये इस टाइप से वेलोसिटी आ जाएगी। यूनिट लिखोगे तो मीटर पर सेकंड। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन में dv/dt लगा दोगे क्या, ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या कर दोगे dv/dt लगा दिया, तो dv/dt वाला इधर सोल्व करता हूँ जरा। एक्सेलरेशन में क्या कर दिया dv/dt और v का वैल्यू पुट कर दिया, d/dt ऑफ v का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 15t पावर 4 माइनस 14t, तो एक्सेलरेशन आ गया 15 कांस्टेंट, t पावर 4 का हो जाएगा 4t क्यूब माइनस 14 और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो एक्सेलरेशन हो गया 16t क्यूब माइनस 14 और यहाँ यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना था, एक बार वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहां तक की कहानी लिखो फटाफट से, यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से। चलो नेक्स्ट एक और टर्म, एक और एप्लीकेशन आती है इसकी। पहला एप्लीकेशन तो देखो मैं वापस आता हूं, पहला कहां गया, पहला पेज, हाँ फर्स्ट एप्लीकेशन तो क्या हो गया मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा लेंथी वाला पार्ट है। दूसरा dy/dx पे बेस्ड, मतलब डेफिनेशन बेस्ड, ये सारे डेफिनेशन बेस्ड मैंने करा दिए, और इसी से रिलेटेड अपन ने 3 न्यूमेरिकल करे, एक बड़ा सा और एक ये, और ये तीसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, अब एक और एप्लीकेशन है तीसरा, थर्ड वाला एप्लीकेशन क्या है, रेट मेजरमेंट। थर्ड वाला एप्लीकेशन क्या है, 2 एप्लीकेशन तो ये हो गए, थर्ड यही चिपका देना आप कहीं पे, रेट मेजरमेंट। तो रेट मेजरमेंट क्या होता है देखो, इसको समझा देता हूं मैं। ठीक है, पहला एप्लीकेशन मैक्सिमा मिनिमा, दूसरा dy/dx पे बेस्ड डेफिनेशन, और तीसरा रेट मेजरमेंट। तो रेट मेजरमेंट समझा देता हूं, देखो क्या है रेट मेजरमेंट। तो रेट मेजरमेंट क्या होता है देखना, ध्यान से देखना जरा, है ना। देखो रेट मेजरमेंट ये होता है बेटा, अगर कोई भी पैरामीटर चेंज होगा, जैसे मान लो ये अपने पास एक स्फीयर आ गया, ये एक 3D ज्योमेट्री आ गई, ये स्फीयर शानदार नहीं बना, ये एक स्फीयर आ गया, ये स्फीयर का अगर मैं रेडियस बढ़ा देता हूं तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा क्या,
रेडियस कम कर दूं तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, और कम कर दूं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो क्या होगा, रेडियस बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और रेडियस कम करने पे वॉल्यूम कम हो रहा है। ऐसे एरिया भी, इसका रेडियस बढ़ा दूं तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा क्या, ठीक है। ऐसे दूसरा कुछ ले लो, ये क्यूबॉइड ले लिया, सिलेंडर ले लिया, ये सिलेंडर बनाया, छोटा सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट और रेडियस चेंज कर दो, सिलेंडर का हाइट और रेडियस चेंज कर देने पे क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्या, ठीक है। क्लियर है कहानी, समझ में आई यहाँ तक की। तो रेट मेजरमेंट समझते हैं जरा क्या है। मतलब रेट मेजरमेंट का मतलब एक मेजरमेंट दिया होगा आपको, दूसरा मेजरमेंट पता करना होगा। तो देखो रेट मेजरमेंट क्या है, डायरेक्ट में एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ध्यान से देखना है ना। और वैसे और भी क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को सोल्व करने होंगे अगर वैसे को और क्वेश्चन होते हैं तो देखो क्या है रेट मेजरमेंट में, ध्यान से समझिएगा बेटा। रेट मेजरमेंट ही बोलता है कि अगर जैसे मान लो V मैंने मान लिया क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, V मैंने मान लिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। एंड R मान लिया मैंने रेडियस ऑफ स्फीयर, R क्या मान लिया, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। और dr बाई डी टी, dr अपॉन डी टी जो है ना, यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एंड dv बाई डी टी क्या है, v वॉल्यूम है ना, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ये वॉल्यूम किसका, स्फीयर का है, क्योंकि मैं यहाँ स्फीयर की बात कर रहा हूँ ना। तो सबसे पहले रेट मेजरमेंट पढ़ने से पहले जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पे एक टर्म दे दी जाएगी, जैसे रेडियस में चेंज दे दिया गया, ये गिवन होगा, ये वाला टर्म गिवन होगा, और ये वाला टर्म फाइंड करना होगा, ऐसा कुछ होगा। या फिर ऊपर वाला गिवन है, नीचे वाला फाइंड, ऊपर नीचे चेंज हो सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप जो है ना, ये स्फीयर का वॉल्यूम है और स्फीयर का रेडियस है, तो उसमें एक रिलेशन लेके आओ। ये सबको पता है, इनमें जो रिलेशन होता है ये 4/3 पाई r क्यूब होता है, ये सबको पता होना चाहिए, क्लास 10th में सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो कहानी क्लियर है, और आगे समझते हैं। अब मुझे क्या करना है, dr अपॉन dt लाना है, dv बाई dt लाना है। यहाँ तो t आ ही नहीं रहा कहीं पे, t टाइम है ना। तो अब अपन क्या करते हैं बेटा, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहां से तो dv बाई dt लिख ले, तो क्या है dv बाई dt आ जाएगा, dv बाई dt फाइंड करना है ना मुझे, dv बाई dt आ जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, d बाई dt, दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएशन किया है ना, तो 4/3 पाई r क्यूब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, ये जो dv बाई dt है ये अपने को फाइंड करना था, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब d बाई dt ऑफ r क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है मुझे। किसका डिफरेंशिएशन है, r क्यूब का। ध्यान से सुनना बेटा, जैसे अगर मुझे d बाई डी एक्स, अगर यहाँ x क्यूब होता तो आंसर लिख देते हैं अपन 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ d बाई डी एक्स u पावर 3 है तो अपन यहाँ क्या लिखते हैं, 3u स्क्वायर du बाई डी एक्स। याद करो ये था अपना पावर रूल, ऊपर वाला क्या है पावर रूल और नीचे वाला है पावर चेन रूल, ठीक है। मतलब नीचे वाला फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ वाला वेरिएबल और यहाँ वाला वेरिएबल अलग अलग हो, यहाँ वाला वेरिएबल और यहाँ वाला वेरिएबल सेम हो, तो बताओ क्या इसका डेफिनेशन, क्या इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऊपर वाला पैटर्न होगा या नीचे वाला पैटर्न होगा, इतना आइडेंटिफाई करो जल्दी से, ऊपर वाला पैटर्न या नीचे वाला पैटर्न। तो आपको समझ आएगा नीचे वाला पैटर्न, क्योंकि वेरिएबल बदल चुके हैं। तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, यहाँ आंसर आएगा 3r स्क्वायर dr बाई dt। क्लियर है बच्चे कहानी, ठीक है क्या। अब यहाँ से क्या करूँगा, 3 से 3 को गायब कर देंगे, तो dv बाई dt का कैलकुलेशन हो जाएगा क्या, 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt, और यही अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में dr बाई dt दिया होगा तो यहाँ पुट कर लेना, तो dv बाई dt आ जाएगा, और dv बाई dt दिया है यहाँ पुट कर लेना, dr बाई dt आ जाएगा। क्लियर है कहानी, नोट कर लो। अब क्वेश्चन के थ्रू भी समझाता हूं, पहले इसको नोट करो। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लें फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, रेट मेजरमेंट का। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट या फिर
साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज, साइड ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग साइड ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये है मान लो 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्यूब है ना, क्यूब समझते हो, उस क्यूब की साइड बढ़ती जा रही है। जैसे एक क्यूब है, ये क्यूब आ गई, पहले इसकी साइड 3 मीटर थी, फिर 6 मीटर हो गई थोड़ी देर बाद, फिर 9 मीटर हो गई। तो क्यूब की साइड क्या हो रही है, हर एक सेकंड में बदलती जा रही है। पहले यहाँ मान लो और कम थी, ठीक है, यहाँ मान लो यहाँ 1 मीटर थी, तो 3 से बढ़ेगा तो 4 हो गया, 4 से 3 से बढ़ेगा तो 7 हो गया, 7 3 से बढ़ेगा तो 10 हो गया। तो क्यूब की जो साइड है, साइड ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है, कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब with respect to time। 8 calculate rate of change of volume of cube with respect to time when side of cube टू मीटर या 1/2 मीटर। ठीक है, कहानी समझ में आई? हो सकता है थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा हो, अजीब सा न्यूमेरिकल लग रहा हो, पहली बार देखा है लैंग्वेज की फॉर्म में से। मैं आपको हिंट दे देता हूं, क्यूब का वॉल्यूम लिखना सबको आता होगा, क्यूब का वॉल्यूम लिखना सबको आता है क्या? साइड ऑफ इंक्रीजिंग, कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, जरूरी नहीं हर बार वॉल्यूम ही पूछा जाए, सरफेस एरिया भी पूछा जा सकता है। कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन साइड ऑफ क्यूब। इसको सरफेस एरिया कर देते हैं ताकि आपको लगेगा हर बार वॉल्यूम का क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है, यहां लिख देना छोटा छोटा क्या, सरफेस एरिया, ताकि क्वेश्चन थोड़ा अलग पैटर्न का बन जाएगा। वॉल्यूम वाला तो पहले बताया ना, उसी के जैसा ही होगा, इसलिए मैंने इसको चेंज करके सरफेस एरिया किया है। चाहो तो आप वॉल्यूम से भी आंसर निकाल सकते हो, बट आपका आंसर मैं वेरीफाई नहीं कराऊंगा, मैं सरफेस एरिया वाला ही कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो पॉज करो और सरफेस एरिया वाला आंसर निकालो फटाफट से। 2 मिनट का टाइम है आपको, वीडियो पॉज करके फटाफट से सोल्व करो जल्दी से। देखो क्या होगा, कैसे सॉल्व करना है। पहले तो इसको छोटू छोटू करके ऊपर भेज दिया। चलो, सबसे पहले तो इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या लिखते हैं क्यूब का। जैसे मान लो मैंने ए मान लिया, ए क्या हो गया, साइड ऑफ क्यूब, एंड ए क्या मान लिया मैंने, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो क्यूब होगा ना आपका, आपके पास जो क्यूब बनता है वो गया, ओ भाई, अच्छा हैं क्वेश्चन ही गायब हो गया, क्वेश्चन भी तो गायब हो गया। चलो, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया था ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो देखो क्या है, पहले तो क्यूब बनाऊं, यहां पे ये क्यूब आया क्या, ये क्यूब आ गया अपने पास। ठीक है, अब इस क्यूब की ये जो साइड है ना, ये मैंने ए मान ली, ए क्या आ गया अपने पास, साइड ऑफ क्यूब, और ए क्या माना था मैंने, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला सरफेस एरिया आपको पता है ना, यहां से यहां तक की साइड ए है और यहां से यहां तक ए है, तो ये जो सरफेस एरिया होगा ए स्क्वायर, और ऐसी 6 सरफेस बनेगी क्या क्यूब में टोटल। ठीक है, 2 लेफ्ट राइट ऊपर नीचे फ्रंट बैक। ठीक है, 6 सरफेस बनती है, आप सबको पता है। अब मेरे को क्या करना है, dA/dt पता करना है, तो dA/dt तो कैलकुलेट करना है, dA/dt, एंड d स्मॉल है अपॉन dt कितना दिया था, 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा मेरा ध्यान में है, पता नहीं क्या था, 2 था 3 था, मैं भूल गया, शायद 3 था। ठीक है, आपको पता होगा, आपने तो लिखा है, मेरे दिमाग से चला गया और डिलीट भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, बाई चांस मैंने यहाँ डिलीट वाला ऑप्शन दबा दिया था तो चला गया।
चलो कोई नहीं, अगर जो भी वैल्यू था ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग सोल्व कर लेना। तो डी बाई डी टी ऑफ यहाँ आएगा 6a²। ठीक है, अब बार बार ये नहीं कि सर यार यहाँ 2 था 3 था, आप जो भी वैल्यू हो वो पुट कर लेना। ठीक है, अभी मैं इसको ब्लैंक रख रहा हूँ, अभी मैं अननोन के टाइम में आंसर निकाल देता हूँ। ठीक है ना, देखो मैं ऐसा लिख देता हूँ, डी बाई डी टी गिवन टर्म था, है ना, और ये फाइंड करना था आपको, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से डी बाई डी टी क्या आ जाएगा, 6 तो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ बचेगा डी बाई डी टी ऑफ a², तो इसको सिंप्लीफाई करने पे डी बाई डी टी क्या आ जाएगा मेरे पास, 6a² का डिफरेंशिएशन 2a डी बाई डी टी, ऐसा हो जाएगा क्या। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करने पे फाइनली मेरे पास जो आता है डी बाई डी टी जो आता है ये आ गया कितना, 12a डी बाई डी टी। अब मैंने क्वेश्चन में आपको डी बाई डी टी दिया था 8, डी बाई डी टी कितना दिया था, शायद मैंने 3 दिया था, पता नहीं मुझे, 3 मीटर पर सेकेंड, एंड साथ में ए का वैल्यू भी दिया था, ए का वैल्यू शायद मैंने 1/2 मीटर दिया था, मुझे नहीं पता रहा। तो आपका जो भी वैल्यू रहा होगा ना, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद वो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना, जो भी वैल्यू मैंने दी थी, मैं ये वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर निकाल रहा हूं। अगर ये वैल्यू नहीं थी तो क्वेश्चन में चेंज करके कर लेना, 12 ए की जगह 1/2 पुट कर लिया और डी बाई डी टी की जगह 3 पुट कर लिया, तो डी बाई डी टी जो आएगा 6 और 18 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया मीटर स्क्वायर में बढ़ेगा पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्लियर है, तो ये इस टाइप से अपन ने क्वेश्चन कर लिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रेट मेजरमेंट के भी बनाए जा सकते हैं, तो वो आप लोग ट्राई करिएगा, मॉड्यूल में डीपीपी में टेस्ट में आते रहेंगे। बाकी मैक्सिमम मिनिमम वाला जो एप्लीकेशन है वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।